अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशो के हवाले से, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 को। इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में आ जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने करंट रेशो फाइंड करनी है। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स सवाल में कौन से गिवन है, ये थोड़ा सा मिक्स सारा डाटा हमें गिवन है, तो चेक कर लेते हैं। कैश मेरा करंट एसेट्स है, मार्केटेबल सिक्योरिटी मेरा करंट एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री करंट एसेट्स है। इसके अलावा कोई भी चीज़ सवाल में ऐसी नहीं है जो मेरा करंट एसेट्स हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कैश है मेरा 21,000 से, आपने प्रॉपर नीट वर्किंग करनी है। और मार्केटेबल सिक्योरिटी मेरे पास गिवन है 17,000 से। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल गिवन है 47,000 से। उसके बाद मेरे पास इन्वेंट्री गिवन है 50,000 से। तो ये चार चीज़ें इस क्वेश्चन में मेरे पास करंट एसेट्स गिवन है। इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लाइबिलिटी पे। करंट लाइबिलिटी 75,000 से गिवन है, तो ये 75,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं। 21,000 प्लस 17,000 प्लस 47,000, इसके अंदर प्लस कर देंगे 50,000। तो करंट एसेट्स मेरे पास आ रहे हैं 1,35,000 के। 1,35,000 डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी पे, जो कि 75,000 है मेरे पास, डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो मेरे पास जवाब आता है जी 1.8। तो ये 1.8 साथ रेशो का निशान लगाएंगे, साइन लगाएंगे और साथ 1 लिख देंगे। तो करंट एसेट करंट रेशो का मेरे पास जवाब ये आ गया। चेक कर लेते हैं, 1.8 मेरे पास आंसर आ गया है। पॉइंट नंबर 2 में मुझे वो कहता है कि अर्निंग पर शेयर मैंने फाइंड करनी है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ पे है? यहाँ पर देखें, ग्रोस सेल गिवन है, सेल गिवन है मेरे पास, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस गिवन है, इनकम टैक्स रेट गिवन है। यहाँ पे तो नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है क्योंकि ये बिफोर टैक्स गिवन है, मुझे यहाँ पे आफ्टर टैक्स चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट को नेट प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30,000 से। इसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स पे। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स मेरे पास थे जी 10,000, इक्विटी शेयर्स जिसे कहते हैं। 10,000 पे से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब आ जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो जवाब मेरे पास आया है 3। तो ये 3 पर शेयर मेरे पास आंसर आ गया। मैं आपको चेक करवा देता हूँ जी, ये देखें जी 3 पर शेयर। पॉइंट नंबर 3 में मेरे पास जो कहता है डेट इक्विटी रेशो फाइंड करनी है। डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। लॉन्ग टर्म डेट्स सवाल में कौन से गिवन है? लॉन्ग टर्म डेट्स अभी मैं सवाल पढ़ रहा था तो सवाल में गिवन थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के नाम से 80,000 रुपीज़। इसके अलावा सवाल में कोई भी लॉन्ग टर्म डेट्स गिवन नहीं है। तो ये 80,000 रुपये मेरे पास आ जाएंगे लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से। और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इक्विटी पे। इक्विटी किसे कहते हैं? मालिक के अपने पैसे को जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता है। तो इक्विटी में वर्किंग आपको थोड़ी सी कर देता हूँ। इक्विटी किसको कहते हैं? इक्विटी के अंदर आ जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, पेड अप कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व फंड अकाउंट। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन है 80,000 रुपये से। यहाँ मैं लिख देता हूँ 80,000 रुपये से। इसके अंदर पेड अप कैपिटल करेंगे, कितना है पेड अप कैपिटल? वो भी मेरा क्या कहते हैं इक्विटी है 1,00,000 रुपये से, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो 30,000 से है, उसे भी यहाँ पे लिख देते हैं। फिर प्लस करेंगे रिज़र्व है मेरे 50,000 रुपये से, तो उस 50,000 रुपये को भी यहाँ पे प्लस कर देंगे। इन सबको मैंने प्लस किया तो वो मेरे पास इक्विटी का आंसर आ जाएगा 80,000 रुपये प्लस 1,00,000 रुपीज़ प्लस 30,000 रुपीज़ प्लस 50,000 रुपीज़। तो मेरे पास इक्विटी आती है 2,60,000 रुपये। इक्विटी का जवाब आया है मेरे पास 2,60,000 रुपये। लिख देते हैं यहाँ पे 2,60,000 रुपये मेरे पास आया है इक्विटी का जवाब। डिवाइड कर देते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स को 80,000 डिवाइडेड बाई 2,60,000। तो मेरे पास जवाब आता है 0.30। ये देखें मेरे पास जवाब आ गया इसका। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.307। ये भी आप जवाब लिख सकते हैं। अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें तो 0.308 भी आप कर सकते हैं। साथ रेशो का निशान लगाएं और 1 लगा दें। ये रिक्वायरमेंट नंबर मेरे पास 3 होगी। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में मुझे वो कहता है कि आपने फाइंड करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या है मेरे पास? यहाँ पे देखें गिवन है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000 रुपीज़। ये नेट प्रॉफिट को अर्निंग भी कह सकते हैं हम। तो ये मेरे पास गिवन है यहाँ पे 50,000 रुपये से मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
लेकिन ये मेरे पास गिवन है बिफोर टैक्सेस, तो मैंने यहाँ पे लिखना है नेट प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और ये गिवन है अर्निंग बिफोर टैक्सेस। तो टैक्स कितना, इंटरेस्ट रेट कितना गिवन है 12,000 पे, तो इस 12,000 पे को अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो याद रखिएगा ये जो अमाउंट गिवन है 50,000 रुपये से, ये बिफोर टैक्सेस गिवन था। अगर इसके अंदर हम प्लस कर देंगे क्या कहते हैं इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस थे मेरे पास 12,000 रुपये, ये देखें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 12,000 रुपये, तो ये 12,000 रुपये को यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों को मैंने प्लस किया तो वो 62,000 मेरे पास आ गया, डिवाइड किया 12,000 पे, तो मेरे पास जवाब आता है 62,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो जवाब आया मेरे पास 5.16 राउंड ऑफ किया तो मेरे पास ये जवाब आ गया 5.167। इसे मैंने राउंड ऑफ किया तो ये मेरे पास जवाब आ गया, और ये टाइम्स के अंदर आती है तो टाइम्स मैंने साथ लिख दिया, रेशो का साइन नहीं लगाएंगे। लास्ट वन इज़ दैट प्राइस रेशो या अर्निंग रेशो किसी भी नाम से पेपर में आ सकती है। इसका फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर, कि मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की और अर्निंग पर शेयर का जो आंसर आया होगा। तो मार्केट वैल्यू है मेरे पास शेयर की, यहाँ पे लिखी हुई है 25 रुपीज़, इसे मैं यहाँ पे लिख दे दूँ कि मार्केट वाली शेयर की है 25 रुपीज़, और अर्निंग पर शेयर का मेरे पास जवाब आया था 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं 25 डिवाइडेड बाई 3, तो मेरे पास जवाब आता है जी 8.33। ये 8.33 मेरे पास जवाब आ गया है किसका, प्राइस रेशो का या अर्निंग रेशो का। आंसर चेक करवा दूं, ये देखें वीडियो कंप्लीट हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।